हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश परीक्षा 2019 के संबंध में चर्चा करेंगे। इस विज्ञप्ति को आयोग के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 3/2019 परीक्षा दिनांक 1/2/2019 के माध्यम से 6 फरवरी 2019 को प्रकाशित किया गया है। हम इसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आवेदन करने के लिए आवश्यक है इनको जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये 1 मार्च 2019 मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होकर के और ये 30 मार्च 2019 की रात्रि 11:59 तक रहेगी। अर्थात आप 1 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 7 मई 2019 है। मंगलवार पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये परीक्षा मुख्य परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन आवेदन आपका 1 मार्च 2019 से प्रारंभ होगा दिन के 12 बजे से और 30 मार्च 2019 तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। और जो परीक्षा की तिथि है ये 7 मई 2019 है। अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से लगभग पूरा 3 महीने का समय अभी आपके पास शेष है। देखिए, आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से मैनुअल अथवा डाक के द्वारा भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। तो सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके संबंध में हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कुल रिक्तियों की जो वर्गवार संख्या है ये अनारक्षित के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5। इन कुल रिक्त पदों में के वर्गवार संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं वो अनारक्षित में 5 हैं, अनुसूचित जाति में 1 है, अन्य अनुसूचित जनजाति में 3 है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 महिलाओं के लिए है। तथा कुल रिक्त पदों में निःशक्त जनों के लिए जो कि अस्थि विकलांगों के लिए आरक्षित है, इसमें जो संख्या है वो 1 है। इस तरह से कुल 39 पदों के सापेक्ष ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अस्थि विकलांग निःशक्त जन ही मान्य होंगे। अर्थात किसी भी अन्य राज्य के यदि अस्थि बाधित कैंडिडेट हैं वे मान्य नहीं होंगे। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो कि अस्थि बाधित हैं, निःशक्त जन हैं, हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग जन हैं वे ही मान्य होंगे। रिक्तियों में आरक्षण उपयुक्त तालिका में जो कॉलम नंबर 4, 5, 6 में दर्शित किया गया है उसी के मुताबिक रिक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जो आवेदन करने वाले कैंडिडेट हैं वे सभी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे सभी जो अभ्यर्थी हैं वे जनरल कैटेगरी में मान्य किए जाएंगे। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में इसमें पूरी जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पॉइंट क्रमांक 7 पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं को सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन या चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम इस पद से संबंधित विभिन्न विवरणों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला विवरण शैक्षिक अर्हता के संबंध में है। ये पद व्यवहार न्यायाधीश कोटि का कहलाता है। श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। इसके लिए आवश्यक जो शैक्षिक अर्हता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक उपाधि मांगी गई है। अर्थात केवल आपके पास LLB कंप्लीट या LLB की डिग्री होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं बताई गई है। अभ्यर्थी के पास में उपयुक्त आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र,
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अर्थात ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक या ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है 30 मार्च, उस तक आपके पास आपके सभी डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं, उस तिथि से पहले के। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा के संबंध में बताया गया है कि आयु दिनांक 1/1/2020 को काउंट की जाएगी, जो कि 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्चतर आयु सीमा में छूट जो है वो नियमानुसार दी जाएगी। अगर कैंडिडेट छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है और जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाए जाने या डिस्क्वालीफाई पाने जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसकी अभ्यर्थता को समाप्त कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंक सूचियों को स्वयं अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समत अर्हता का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर या वर्ष की अंकसूची, जो एलएलबी में यदि आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की है तो सेमेस्टर वाइज, और यदि वर्ष वार पढ़ाई की है तो वर्ष वाइज जो भी अंकसूची हो वो आपको दिखानी होगी। इसके बाद में लिखा हुआ है कि पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र यथा स्नातक उपाधि आदि जो कि संबंधित पद के लिए आवश्यक हैं कि स्वप्रमाणित अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र हेतु वांछित आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया गया हो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि या अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। अस्थिबाधित निःशक्त जनों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आयोग का कहना है कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता हो तो उसे इस विज्ञापन के तहत दर्शित आयु सीमा, छूट, शुल्क और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र से प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहिए गई है तो उसका भी दस्तावेज प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में कोई कार्यरत होता है अथवा भारत सरकार के अधीन वो कार्यरत है तो उसे अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करना होगा। आगे चयन प्रक्रिया के संबंध में यह बताया गया है कि उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गणनानुक्रम एवं प्रवर्गानुसार किया जाएगा। अर्थात केवल मुख्य परीक्षा के तथा साक्षात्कार के अंकों को जोड़ने के बाद आपका चयन किया जाएगा। परीक्षा की योजना के संबंध में जो पाठ्यक्रम है वो इसके अपेंडिक्स ए, बी और सी में दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क के संबंध में आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्त जनों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए या दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ₹300 तथा शेष सभी श्रेणी के एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400।
अर्थात जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC, ST तथा OBC की श्रेणी में आते हैं उनके लिए 300 रुपये फीस है, तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के निवासी हैं एवं अन्य श्रेणियों में जिनमें जनरल कैटेगरी भी आती है के लिए जो फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह उम्मीदवारों को पृथक से नियमानुसार परीक्षा एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आगे आयोग द्वारा कहा गया है कि अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजों बटे प्रमाणों के अभ्यावेदन शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो कि परीक्षा की तिथि के 7 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन या शिकायतों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(1) में उल्लिखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग के कार्यालय के द्वारा दिया जाएगा। आगे यहाँ अपेंडिक्स A के द्वारा विभाग न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2019 के एग्जाम शेड्यूल के विषय में बताया गया है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार, ये 3 स्तर की परीक्षा होगी पूरी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे तथा 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। ये पेपर प्रारंभिक परीक्षा का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तथा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्य परीक्षा भी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए सीटों के सापेक्ष 1 सीट के सापेक्ष 10 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एग्जाम सेंटर हैं वो बिलासपुर, दुर्ग तथा रायपुर, और मुख्य परीक्षा के लिए जो सेंटर हैं वो बिलासपुर एवं रायपुर, ये 2 सेंटर हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टाइम 2 घंटे तथा मार्क्स कुल 100। इसमें कुल ये 15 सब्जेक्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता। तीसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संवैधानिक विधि, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट तथा द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। इस तरह से कुल ये 15 एक्ट हैं जिनसे कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में ये अपेंडिक्स C बताता है कि मुख्य परीक्षा के संबंध में मुख्य परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया हुआ है और ये एक पेपर होगा 100 नंबर का। यहाँ अभ्यर्थियों को 1 सीट के सापेक्ष 10 कैंडिडेट पास किए जाएंगे अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ये प्रश्न पत्र 100 अंक का है जिसका डिवाइडेशन इस प्रकार है। पहला है फ्रेमिंग ऑफ इश्यू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस और दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस और सिविल केसेस के लिए चार्ज फ्रेम करने के संबंध में तथा जजमेंट के संबंध में 40-40 अंकों के 2 प्रश्न होंगे। दूसरा ट्रांसलेशन से संबंधित इंग्लिश टू हिंदी तथा हिंदी टू इंग्लिश के संबंध में ये 10-10 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो यहाँ इस तरह से आपके पूरा ये 100 नंबर का आपका पेपर ये कंप्लीट होता है। जितने भी एक्ट हैं वो आप सभी आपके केवल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आपको केवल जजमेंट तथा चार्ज फ्रेम्स जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस से संबंधित होने चाहिए आपको आना आवश्यक है। इसके बाद में वाइवा के लिए 1 सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा और जो वाइवा होगा ये आपका केवल 15 अंकों का होगा। इस तरह से मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के जोड़ के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पूरी डिटेल देखी। हमने इसके प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखा कि किस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके आपकी मेरिट तैयार की जाएगी।
पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से ली कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, किस तिथि से करना है, कितनी फीस आपको देनी है, किन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और मुख्य बात यह है कि यहाँ केवल LLB आपसे मांगा गया है। आपके पास 30 मार्च से पहले आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या बार काउंसिल में अधिवक्ता के होने के लिए नामांकन मांगा गया है कि या नहीं मांगा गया है। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि केवल रायपुर लोक सेवा आयोग ने केवल LLB कंप्लीट मांगी है। आपके पास 5 ईयर या 3 ईयर में से कोई भी आपकी LLB हो वो कंप्लीट होनी आवश्यक है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं मांगा गया है। सो फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार के सभी नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।